तो साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पांडुरनाथ से शंकर मोहबे। आप सभी का आज के जूम वेबिनार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आज हम सब ने बहुत सारे तिल्ली के लड्डू खाए होंगे क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्योहार था। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसे आसमान में पतंग उड़ती है उसी तरह से आप हम सब आने वाले समय ठान बढ़ेंगे, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं। और अगर हम ठान लेते हैं तो क्यों नहीं, हर इंसान उड़ सकता है, हर इंसान आगे बढ़ सकता है, हर इंसान सक्सेस हो सकता है, हर इंसान कामयाब बन सकता है। तो आज के प्रोग्राम को लेके मैं काफी उत्साहित हूँ। 3-4 साल से मुझे कुलवंती दुर्वे के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने देखा हूँ उनकी शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही तकलीफ की लाइफ थी, बहुत ही गरीब परिवार से थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस स्टैंड हुआ और शानदार पिछले 2 साल से डायमंड पिन को मेंटेन करके रखी हुई है। 25-30 हजार रुपए पर मंथ की इनकम है उनकी और एक अच्छी लाइफ की ओर आगे बढ़ रही है। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल अगर इस बिजनेस में टिक जाती हैं, 5 लाख की इनकम इनको आएगी और एक लग्जरी लाइफ जिएगी और हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के आएगी। तो चलिए आइए देर ना करते हुए मैं आप सबकी जोरदार ताली मुस्कुराहट के बीच में मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा हमारी आज की ग्रेट लीडर श्रीमती कुलवंती दुर्वे मैडम। वेलकम। ताली बजा दीजिए मैडम के लिए एक बार जोरदार। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कंटिन्यू। हाँ, मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाह रही हूँ दोस्तों। मैं कैसे इस बिजनेस में आई, मैं कैसे इस दिक्कत परेशानी में गुजरती थी और कैसे मैं रह रही थी पहले की स्थिति में। पहले में मतलब हम 4 बहन भाई थे और 4 बहन भाई में से मेरे से छोटा वाला खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ माता पिता गांव में जब हम रह रहे थे, वो गांव में बहनों को नहीं देखे, बोले यहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है करके हम वहां से 3 मतलब हम 2 भाई बहन को लेके हमारे यहाँ माता पिता एक गांव छिंदवाड़ा जिला में धौलपुर कुटवाड़ा करके वहां पे लेके आ गए थे और वहां पे हम रहने लगे। वहां कम से कम हमने 14-15 साल रहे, एक मकान बना के। और वहीं से मेरी शादी भी हुई। वहां से शादी होकर मैं बिछुआ गई, बिछुआ से गई वहां पे। फिर मेरी माता पिता 1 साल हुआ शादी का और 1 साल के बाद में मेरे पिताजी गुजर गए। फिर 6 महीने के बाद में मेरी माता जी गुजर गई। फिर मेरी एक बेटी 2 साल के बाद में फिर बेटी हुई मेरी। फिर 2 साल की मेरी बेटी हुई और बेटी होने के बाद में मेरे हस्बैंड भी बीमारी के दौरान पे वो भी गुजर गए। तो मैं बहुत दिक्कत परेशानी में चली गई थी और बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और बीमार रहने लग जा रही थी। मतलब मैं ऐसे नहीं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या नहीं, और मतलब सोच कर चिंता परेशानी में मैं ज्यादा ही बीमारी रहने लग जा रही थी। और ससुराल में मेरा कुछ नहीं था, वहां पे भी एक मकान घर था और हमारे जो पहले जो गांव में रह रहे थे वहां पे हमारी खेती बाड़ी थी। उसी की वजह से हमको मतलब खेती बाड़ी ना रहने के कारण वो घर ही पर था, वहां पे बिछोर पे अभी भी घर ही भर है। तो उसके कारण वहां पे हमारी शादी हो गई थी। और फिर मेरे को एक ध्यान आया, तो ना मैं ऐसा कुछ कर मन में बोली, हमारे यहाँ माता पिता की जमीन है पुरानी वाली जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वहां पे फिर मैं मेरे को ध्यान आया। फिर वहां से मैं मेरी 2 साल की बेटी को लेके फिर मैं मायके चली गई। मायके में वहां गई तो हमारी खेती बाड़ी में दूसरे लोगों ने कब्जा कर चुके थे। जो मकान का जगह था वहां पे भी दूसरे मतलब जोत रहे थे बाड़ी को। और खेत में भी मतलब 3 काश्तकार बसे हुए थे। तो थोड़ी सी जमीन थी 200 एकड़, तो वहां महुआ की झाड़ थे 10-12 महुआ की झाड़ी पर वही जमीन भर बची थी। तो फिर वहां पे मैं चली गई छोटी सी बेटी लेके, तो मैं कैसा करूं। तो मैं बनी मजदूरी करने लगी, करते करते मैं बीमारी भी रह रही थी। और वही बनी मजदूरी के दौरान पे मैं इलाज भी चालू रख रही थी जारी, कैसे कि मेरे डर थे मेरे माता पिता गुजर गए थे। तो और मैं कंटिन्यू महीना हर महीना मतलब मैं सिवनी जा रही थी, एक मंगल डॉक्टर करके कह के थे वहां पे। तो 150 रुपये फीस ले रहे थे चेकअप के। तो वहां मैं कैसे भी बनी मजदूरी करके इकट्ठा पैसा कर रही थी और मैं सिवनी डॉक्टर के पास दिखाने जा रही थी। 1 महीने के वहां से हर महीना दवा गोली लेके आ रही थी और वो खाते जा रही थी। और इधर से मैं भी
मतलब खेती किसानी का काम भी करते जा रही थी थोड़ा-थोड़ा। और फिर ऐसे-ऐसे करते-करते मैं दूसरे के मकान में रहने लगी अपने यहाँ गाँव में। तो जब दूसरे के मकान में रहने लगे, गाँव बस्ती के लोग बोलने लगे, बोले आपके पिताजी ने खेती-बाड़ी कुछ नहीं बेचे हैं और भी है बोले, इन लोग ऐसे ही जोत रहे हैं बोले, ठेका-एका दे दिए थे बोले। ऐसा करके बोलने लगे गाँव बस्ती में, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, तो ना हो तो मैं मतलब तहसील जाके और बोल के और मतलब पटवारी से नपा सकती हूँ खेत को करके। मैं हमारे गाँव से तहसील पड़ती है, जिला सिवनी तहसील पड़ई, वहाँ से 40 किलोमीटर, वहाँ पे मैं गई और मेरे को 3 साल लग गया वहाँ पे। कुछ पढ़ी-लिखी तो कुछ नहीं थी, ना मेरे को कुछ समझ था, तो मैंने सोची मैं ना हो तो थोड़ी-सी ज़मीन और 2-4 एकड़ तो और आ जाएगी, मतलब नप जाएगी तो और 2-3 एकड़ और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसमें मेरा गुज़र-बसर एक बेटी को लेके अच्छा चलने लग जाएगा। इस टाइप से मैंने वहाँ 3 साल तक की तहसील के चक्कर काटी, तो वहाँ से फिर आदेश मिला, फिर मेरी खेती-बाड़ी का सीमांकन हुआ, अराई पटवारी आए, नपाई हुई, तो वहाँ से हमको 2 एकड़ थी, तो वहाँ से 3 एकड़ खेती और एक्स्ट्रा हुआ। वो अकेले दम से कोई नहीं, रिश्तेदार परिवार ने कोई नहीं, मेरे मतलब मैं अकेली इसने की। इसकी वजह से मेरे को 3 साल वहाँ पे लग गया। और ऐसे ही मतलब अब मैंने सोची अब इतना खेती हो गया तो इसमें अपना बढ़िया गुज़र-बसर अपन इसमें अपन अच्छे से कर पाऊँगी और मेरी बेटी की भी पढ़ाई-लिखाई इसमें कर पाऊँगी। और मेरा छोटा भाई था तो उसको मैंने उसकी शादी नहीं हुई तो उसको मैंने पहुँचा दी थी नागपुर। मतलब अच्छा-सा काम सीख जाएगा तो वहाँ से आपको अच्छा मतलब करने खाने को हो जाएगी करके। तो वहाँ हमारे 2 चाचा लोग रहते थे, मारवाड़ का काम कर रहे थे, तो उनके साथ में उनको मैंने वहाँ पहुँचा दी थी। तो वो भी आ गया उधर से, तो उससे फिर उसकी मैंने भी फिर वहीं से दूसरे के घर में रह के उसकी भी शादी की मैंने अपने भाई की। तो वो भी कुछ दिन के बाद में वो भी गुज़र गया। तो अभी उनके घर पे अभी 2 बेटे हैं। तो उन्हें के मतलब बहुत संघर्ष और बहुत परेशानी थी मेरी लाइफ़ में। और वहाँ से चलते बनी फिर मैं सिवनी ले दे के सिवनी मेरे को चिंता ही खाई जा रही थी, माँ-बाप ऐसे से ऐसे हो गए, तो मैं कैसा करूँ क्या नहीं? और ऐसे कोई डॉक्टर मिल जाए मेरे को तो मैं इलाज करवाऊँ और अच्छे से मैं मतलब स्वस्थ रह पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। इस टाइप से वो चिंता ही खा जा मतलब चिंता ही बीमारी के कारण बहुत चिंता में रह रही थी। इसके दौरान पे फिर नौरती सर हमारे गाँव में गए, उनके रिश्तेदार परिवार साइड में हमारे घर के साइड में रहते थे, तो वहाँ पे गए तो उनसे फिर मेरी पहचान हुई, तो सर ने फिर उससे पूछी मैंने, सर मैंने बोली अच्छे से कोई डॉक्टर हो तो आप बताओ मेरे को, मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है और कुछ ताकत नहीं शरीर में, कुछ नहीं, चिंता के कारण मतलब घुटने में दर्द बन जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानी कमजोरी छा गई थी शरीर में। तो सर ने बोला कोई कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, बोले हमारे पास में अच्छी प्रोडक्ट है, ना हो तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से कंटिन्यू साल 6 महीने आप खा सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। तो सर को मैंने पूछी कहाँ मिलेंगे? तो सर ने बोले अभी हम ही के पास मिल जाएँगे, आप यहाँ से डिस्काउंट कार्ड बनाते हो तो आपको कम कीमत में मिलेगी। तो मैंने कैसे कम कीमत में मिलेगी सर? तो सर ने बताया मेरे को आधार कार्ड और पैन कार्ड और अकाउंट नंबर आपको देना होगा और वहाँ से आपको डिस्काउंट रेट में कम में दवा मिलने लग जाएगी। मैंने तुरंत सर को आधार कार्ड, पैन कार्ड दी और वहाँ से हुँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड दी और वहाँ से मैं सर को बोली, "आप अब कहाँ मिलेंगे सर प्रोडक्ट?" तो सर ने बोले, "अभी हम कुछ प्रोडक्ट तो मेरे पास है, आप यहीं से ले लो अभी और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हो, मैं आपको लाके दे सकता हूँ।" तो मैंने सर से जी बिगार ली थी, तुलसी पावर ली थी और बिग बीट ली थी। ऐसे 4 प्रोडक्ट सर ने दिए थे। तो वो तो मैंने 1 महीना 15 दिन खाई तो मेरे को थोड़ा-सा रिज़ल्ट अच्छा लगने लगा। तो मैंने बोली अब तो इनको अपन कैसे भी करके अपन साल 6 महीना खाएँगे। कैसे कि मेरे को डर थी, मेरे माता-पिता गुज़र गए थे बीमारी में तो मेरे को डर थी। तो मैंने विश्वास के तौर पे बस बनी मज़दूरी करना, इधर-उधर से ले दे के पैसा करना और बस मेरे को दवाई खरीदना है, करके माइंड सेट करके मैं हर महीने सर को बोल रही थी, "सर मेरे को एक दवाई खत्म हो गई, आप कब आओगे? कब दोगे? मैं यहाँ तो इधर कहीं मिलने वाली नहीं है।" तो सर को मैं फ़ोन लगा रही थी, सर मेरे को ले जाकर दे रहे थे। और फिर कुछ 2-3 महीने तो सर ने ले जाकर दिए मेरे को। तो फिर कुछ दिन के बाद में सर ने बोले कि नहीं आपको बोले चौराहे में मीटिंग होती है, नहीं तो वहाँ पे आना पड़ेगा और वहाँ पे भी चौराहे में भी दवा मिल जाएगी, वो दुकान भी देख लेना आप और वहीं से मीटिंग भी हो जाएगी और वहाँ सुनने को भी मिलेगा सब कुछ। तो आप ना हो तो चौराहे आओ।
तो मैं फिर कब आऊँगी सर जी? तो सर तारीख थी, डेट बता रहे थे कि फलानी तारीख को आपको चौरी आना है, और वहाँ पे दूर-दूर से सर लोग आते हैं, वहाँ मीटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग बीमारी से ठीक होते हैं। इसके विषय में जानकारी सर मेरे को बता रहे थे। तो मैं वहाँ से किसी को साथ में बता रही थी, तो कोई मानने को तैयार नहीं है, तो कोई मानते कुछ नहीं, तो मैं अकेली चली आ रही थी। मतलब 1 आध साल तो मैं अकेली चली आई, मतलब साल 6 महीना ऐसे करी। मैं अकेली आई और मैं ठीक हुई, तो मैं जब प्रोडक्ट खाने लगी यहाँ से, तो मैं थोड़ी-सी अच्छी थी, मतलब हेल्दी अच्छे से लगने लगी, तो आजू-बाजू वाले खुद पूछने लगे, तो बोले कहाँ से आयुर्वेदिक खाते हैं? मैंने बोली मैं आयुर्वेदिक दवा खाती हूँ, और ना हो तो आप भी चलो, चौराहे में मीटिंग होती है, आप भी सुनो और आप भी देखो, तो वहाँ से आप दवा लेके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो सकते हो। ऐसे करके उनको बताते गई, और तो 1-2 बाई तो मेरे साथ में आती रहती थी साथ में। तो अब सर ने दुकान दिखा दिए थे, यहाँ पे सब सर लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से सर भी आ रहे थे, मौवी सर भी आ रहे थे, तिवारी सर भी आए थे, रामटेक सर भी, बहुत सारे हर महीने मैं कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करते चली गई। तो और जब भी ज़रूरत का सामान लगता था, तो मैं यहाँ डॉक्टर सर के यहाँ से खरीद को ले जा रही थी। अब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े प्रोडक्ट का, तो मैं आके और चौरे से ले जा रही थी। कम से कम मैंने तो 1 साल बिता दी इस प्रोडक्ट खा-खा के, प्रोडक्ट खाई, तो मैं एकदम से स्वस्थ हो चुकी। तो सर ने मेरे को बोले आप तो प्रोडक्ट खा के स्वस्थ हो चुके हैं, तो आपके रिश्तेदार में ऐसे कोई भी बीमार होंगे, तो उनके को अपन को बता सकते हैं, और उनको भी अपन यहाँ से प्रोडक्ट दिला सकते हैं। ऐसा करके रायपुर चलेंगे तो सर पैसे कितने लगेंगे सर? तो सर पहले ही बता देते थे का अपन को इतने के 2000 का खर्चा आएगा, 1500 का खर्चा आएगा। मतलब 1 महीना पहले बता देते थे, तो मैं कैसे भी बनी मजदूरी करके वो पैसे में इकट्ठे करके पहले रख लेती थी। कि इतना मेरे को रायपुर जाना है, तो किराए के लिए हो जाएँगे, इतना का मेरे को प्रोडक्ट लेना है। मतलब इस टाइप से मैं हर महीना मतलब माइंड सेट करके चलती थी। और सर जैसे मेरे को सर ने जैसे बताया, मैं रायपुर भी गई, छत्तीसगढ़ भी गई। इंद्र स्टेडियम में जब मैंने वहाँ नज़ारा देखी, तो बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे थे, बहुत सारे मतलब लोग अच्छे मतलब वहाँ से पैसे इसी की बात भी चल रही थी। प्रोडक्ट खा के पैसे भी मिलते हैं, सारा कुछ वहाँ देखने को मिलता था मेरे को, तो वहाँ से मैं देख कर आती थी। फिर मेरे को सर ने बोले कंटिन्यू अपन को मीटिंग में आना है, बोले तो यहाँ सीखने को मिलेगा, और आप मतलब स्वस्थ हो तो आप अच्छे दूसरे को भी बता सकते हैं। इस टाइप से मैं करते आगे चलते गई। तो सर ने पांडुरंग भी आने को बोले, तो मैं पांडुरंग भी गई। वहाँ से मैं फिर 2019 में हम उड़ीसा भी गए, और वहाँ से मैं फिर 1 साल फिर रायपुर भी ललित महल में सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पे भी गई। मतलब 3 साल में कंटिन्यू रायपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जा चुकी हूँ और देख चुकी हूँ वहाँ पे। मेरी लाइफ में जो बेस्ट मेरे को जाना था, तो मैं पहले ही सर हमको बता रहे थे कि मैडम जी बोले आपको चलना है, तो आप इतना का पैसे की व्यवस्था कर लो, अपन को मीटिंग में चलना है। तो हमको सर पहले ही बता दे रहे थे, तो हम बनी मजदूरी करके एक साथ पैसे कर ले रहे थे, तो हमको जाना है करके। अभी ऐसे कर के हम बस प्रोडक्ट खरीदना है। मेरा माइंड यही सेट था, मेरे को महीने में पैसे बनी मजदूरी करके इकट्ठे पैसा करना है, प्रोडक्ट लेना है। इस महीना में ये प्रोडक्ट लेना है, उस महीना में ये प्रोडक्ट लेना है, तो वही तैयारी मेरी हरदम चली रही थी। अब जब बड़ी-बड़ी मीटिंग में अटेंड करने लगी, पांडुरना, रायपुर, छत्तीसगढ़ की, जहाँ-तहाँ सर लोग से मुलाकात होने लगी, तो वहाँ जब बड़े-बड़े बात बोलने लगे, यहाँ पैसे भी मिलते हैं, और पैसे भी मतलब कैसे मिलते हैं इसके बारे में भी जानकारी हो। मैंने बोली मैं तो पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तो कंटिन्यू जैसे-जैसे सर बोलते हैं वैसे-वैसे मैं करती जाऊँ। तो जैसे-जैसे सर ने बताया, मैं वैसे-वैसे करती गई। सर ने मेरे को बोले रायपुर आओ, तो मैं रायपुर गई। सर ने मेरे को पांडुर में आओ, तो पांडुर में भी गई। सर ने मेरे को बोले राय छत्तीसगढ़ चलना है, तो वहाँ पे भी गई। सर ने मेरे को बताया उड़ीसा जाना है, तो उड़ीसा भी गई। सर ने मेरे को बोले चौरी आना है, तो चौरी में भी आई। तो ऐसे ही मैं करते-करते में मेरी बहुत मतलब धीरे-धीरे करके कंटिन्यू मतलब ये 5 साल चालू है अभी। कंटिन्यू मैं लगातार चलते रहती हूँ।
और मैं बीच में कुछ बात नहीं बोलती, जो प्रोडक्ट की बात बोलती हूँ ज़्यादा। मैं प्रोडक्ट की मैं देखती हूँ कौन व्यक्ति बीमार है, किसको प्रोडक्ट देना है, बस इसी के बारे में मैं स्वस्थ वही हूँ, तो कम से कम ये भी स्वस्थ हो जाए, ये भी स्वस्थ हो जाए, ऐसा करके मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ ज़्यादा। उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ और बस मैं महीने में कौन-सा प्रोडक्ट लूँ और कौन-सा इस्तेमाल करूँ, ये ज़्यादा जानकारी मैं लेती रहती हूँ और उसको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। घर में भी हम सुबह से शाम लेके पेस्ट देखिए, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, सब मतलब यहाँ से कंटिन्यू हमारा प्रोडक्ट चलते रहता है। चलते-चलते में मैं यहाँ बहुत आगे बढ़ती गई और कब मेरा मतलब डायमंड पिन चेंज हो गई, मेरे को पता भी नहीं चला। कब और इनकम भी आने लगी, तो अभी मेरे को पता नहीं, मैं इनकम के पीछे नहीं आई, मैं स्वास्थ्य के पीछे आई, मैं बीमारी से उद्देश्य से आई। मेरे को इनकम तो मैं सोचती थी कि मेरे माता-पिता सब गुज़र गए हैं, तो मैं ठीक रहूँ, तो मैं मेरी बेटी को सही रख सकूँ और मेरे परिवार 2 भतीजे गाँव में, तो उनको मैं ठीक कर सकूँ और बस मेरा परिवार स्वस्थ रहे, यही सोचती थी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कोई परेशानी ना रहे, इसके बारे में ज़्यादा सोचती थी और इसी के बारे में कंटिन्यू प्रोडक्ट खरीदती थी। कैसे भी बनी मजदूरी करके इकट्ठे पैसा करती थी और बस मैं प्रोडक्ट ही ज़्यादा खरीदने की काम करती थी और मैं खुद ही इस्तेमाल करती थी और उनको भी इस्तेमाल करवाती थी और बेटी को भी इस्तेमाल करवाती थी। ऐसे करते-करते में मेरा चैंपियन भी हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला कब चैंपियन हो गया। ऐसे-ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों को बताते गई तो लोगों ने भी विश्वास किए और मैंने भी विश्वास के दौरान पे चलती गई आगे और जो विश्वास करी, मैंने विश्वास के हिसाब से चलती बनी और मैं कभी भी सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं चौराहे पे रहूँ और मेरी बेटी को पढ़ा सकूँ। तो सब अल्टोस की देन है और अल्टोस के माध्यम से ही जो मैं अभी यहाँ पे बोल पा रही हूँ और मैं आपके सामने में बोल पा रही हूँ और अल्टोस के माध्यम में कभी नहीं सोची थी मैं गाड़ी चलाऊँगी। लेकिन वो मैं मेरे गाँव में जो पहली महिला हूँ मैं जो गाड़ी चलाती हूँ, तो मैं गाँव में जब गाड़ी से निकलती हूँ तो वो मेरे देख को दंग हो जाते हैं। कभी वो गाँव में रहने वाले कभी गाड़ी चलाने वाले महिला को देखते नहीं, लेकिन मैं चलाती हूँ तो उन लोग बहुत ताज्जुब मानते हैं कि कैसी गाड़ी चलाती है और कैसे चलती है। कभी हमारे परिवार में, खानदान में कभी कोई महिला ने गाड़ी नहीं चलाई। तो मैं गाड़ी पहली महिला हूँ जो गाँव में मैं गाड़ी चलाती हूँ। इसके बारे में गाँव में बहुत सोचते हैं मेरी लाइफ़ के बारे में और बहुत मतलब दिक्कत परेशानी आई मेरे जीवन में और मैं जो सब अल्टोस की देन है। भगवान ने पहले तो बहुत दुःख दिए लेकिन अभी मैं लाइफ़ मेरी लग्ज़री लाइफ़ की ओर मैं बढ़ने लगी। लग्ज़री लाइफ़ की ओर कैसे बढ़ने लगी? वो नवरीत सर के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में रह के, उनकी संगत में रह के मैं आगे बढ़ रही हूँ। और वो जैसे-जैसे बताते हैं मैं वैसे-वैसे बताती हूँ और वैसे-वैसे मैं बोलती भी हूँ और वैसे करती भी हूँ। और चैलेंज तो बहुत आते हैं मेरे जीवन में, पहले तो बहुत आए लेकिन अभी कोई चैलेंज नहीं है। पहले मेरे जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी आई, लेकिन वो दिक्कत परेशानी को मैंने पीछे छोड़ते गई और आगे बढ़ते गई। वो दिक्कत परेशानी को मैंने पीछे छोड़ते गई, आगे बढ़ते गई। मैं गम अल्टोस में आई तो मैंने पूरा गम भूल गई, माता-पिता कैसे गुज़रे, मेरे हस्बैंड कैसे गुज़रे, उनका पूरा गम मैंने अ छोड़ दी पीछे और अल्टोस ने मेरे को जीना सिखा दिया वहाँ पे। तो मैं वो बात मैं कभी याद भी नहीं करती, जो भी बात होती है मेरे अंदर में तो प्रोडक्ट को लेके होती है, बीमारी के तौर पे देती हूँ और मैं दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। कहूँ वो बीमार है, कहूँ लकवा पीड़ित तो नहीं है, हम उनको प्रोडक्ट दिलाएँ, इसी के बारे में ज़्यादा सोचती रहती हूँ। और वो चिंता जो पहले जो चिंता खाई जा रही थी, कैसे करें, मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, मेरी एक ठो बेटी है, इसके बारे में सोच रही थी, तो वो भी सब चिंता मैंने सब छोड़ दी हूँ। और जो भी कारोबार जो भी सोचती हूँ, तो मैं अल्ट्रोस के बारे में सोचती हूँ और अल्ट्रोस के प्रोडक्ट के बारे में सोचती हूँ और अल्ट्रोस के बारे में सोचती हूँ। कैसे कि अल्ट्रोस ने मेरे को बहुत कुछ जीना सिखा दिया है। और बहुत कुछ आगे लग्ज़री की लाइफ़ को और आगे बढ़ते चली जा रही हूँ। कब कब मेरे अकाउंट में 3 साल तक तो कोई पैसे नहीं थे मेरे पास में। बस मैं बनी मज़दूरी कर के चल गुज़ारा-बसरा मतलब मीटिंग में आना-जाना सब पास के से ही मेंटेन कर रही थी। मेरे कुछ कारणवश मेरे अकाउंट में अल्टूस के माध्यम से पैसे नहीं आ रहे थे। जैसे मेरे पिन कार्ड वहाँ पे लग चुकी वैसे ही मेरे इकट्ठे पैसे आए। तो मैंने तो पैसे तो आए लेकिन मैं सोचती थी पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बनी मज़दूरी करके मैं तो कैसे भी कमा लूँगी लेकिन मेरे शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और मैं ठीक होना चाहिए। बस यही सोच रही थी
और क्यों से कि मेरे माता पिता गुजर गए थे, मेरे हस्बैंड तो बहुत उनके कारण मैं ज्यादा कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का क्या होएगा, इसके विषय में सड़क में आ जाएगी, आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोचती थी। जैसे भी इनकम आया मेरा, तो फिर मैंने इनकम आया तो चलो कोई बात नहीं, इनकम तो आते रहेगा, लेकिन मैं जो सर ने मेरे को बताए हैं वो काम मेरे को करना है। सर ने बोले मेरे को मीटिंग में जाना, तो मीटिंग में गई, सर ने मेरे को बोले मतलब लोगों को बताना है, तो लोगों को भी बताते गई, बताते 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 5 साल के दौरान से बहुत आगे चल, मेरे धीरे धीरे करके मेरे सपना साकार होने लगे, सपना साकार होने लगे। कभी सपना में नहीं सोची थी मैं चौरे में रूम से रह के और मेरी बेटी को चौरे में पढ़ाऊं करके, तो यहाँ पे वो अल्टस का देन है, यहाँ पे मैं चौरे में रह के और मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ। और वो मैंने अभी पिछले साल गाड़ी भी यही अल्टोस के देन से, वो 1,16,000 की गाड़ी भी ली मैंने यहीं से, तो वो अल्टोस के माध्यम से वो गाड़ी भी ली मैंने, और आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ते चली जाऊंगी, मैं पीछे कभी मुड़ के नहीं देखूंगी, और मतलब आगे चली जाऊंगी, और मेरा बहुत सारा सपना यहीं से साकार है। मैंने मन में ठान ली हूँ कि मैंने कभी जीवन में, भले मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जितना बनेगा उतना करूंगी, जो करके ही रहूंगी, ऐसा मेरा मतलब मन में दिमाग में चलता है। मैं से जितना बने मैं उतना बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर, वो जो व्यक्ति वो कैसे भी रहे, लेकिन मैं मेरे से जितना बनता है मैं उनको बताती हूँ और मैं बोलती भी हूँ। ऐसा करके वो डरना भी अभी मेरे अंदर में है नहीं है, मैं से जैसे भी बने, कैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं है, तो उन लोग भी समझ जाते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जैसे भी बनी तो बताती हूँ जरूर, लेकिन मैं पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बताती हूँ मैं, वो खुद पूछते हैं मेरे से कि आप कैसे करने हैं, मैं डायमंड तक की उनको रास्ता भी बता सकती हूँ कि कैसे से मैं डायमंड बनी कर को, ऐसा करके मैं उनको बता सकती हूँ। और कंटिन्यू कंटिन्यू मैं आगे पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ते चली जा रही हूँ और आगे बढ़ के रहूंगी और बढ़ती चली जाऊंगी, क्यों से कि यहाँ पे जो देखी हूँ, तो मैंने देखी हूँ, मेरे मेरे जीवन में बहुत संघर्ष की हूँ, बहुत तकलीफ भर जिंदगी जी हूँ, तो तकलीफ भर जिंदगी जीना बहुत बड़ी कठिन बात होती है, कैसे-कैसे की बात लोग बाग भी बोलते हैं, कैसे-कैसे के हँसी मज़ाक उड़ाते थे। तो इसके कारण वो सर को जैसे गाँव बस्ती में पहले-पहले जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, तो उन लोग हँसी मज़ाक भी उड़ा रहे थे हमारी। तो हम कहते थे का सर को बता रही थी, सर हम लोग ऐसे-ऐसे बोलते थे, कोई बात नहीं बोले, पिक्चर आपने देखे हैं, उनने तो कभी पिक्चर देखी नहीं है, तो उन लोग तो ऐसे बोलेंगे ही। ऐसा करके वो बात भी हम कभी दिमाग में नहीं ले रहे थे। हम कभी वो बात भी दिमाग में नहीं ले रहे थे और हम आगे की ओर चले जा रहे थे। सर कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार मैं मीटिंग अटेंड करती गई। कोई कुछ बोले, चाहे कुछ बोले, उससे कोई हमको लेना-देना नहीं था। हमको बस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना था, लोगों को प्रोडक्ट के चलिए बारे में बहुत जानकारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप डायमंड हो और आप 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बोल सकती हो, और आप एक बहुत बड़ी लीडर हो और हमारी टीम की शान हो। और आप एक महिला होते हुए आपने स्कूल में पढ़े कि उसके बाद भी आपने दिखा दिया है। तो हम आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि अब आपके फ्यूचर के सपने क्या है? कार वगैरह, घर वगैरह के बारे में कुछ सोच रखा है आपने? हाँ सर जी, कार कार भी सोची हूँ मैंने, कार भी लूँगी। जैसे मैं यहाँ पे मेरी पिन चेंज होगी, डायमंड की ब्लू डायमंड में जाऊँगी, तो 2022 में पहले महीना में मैं कार भी लूँगी यहाँ से। दिसंबर में? हाँ सर जी, मैं अभी जब गाड़ी चलाती हूँ, तो मतलब जो हवा-ववा लगती है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, गाड़ी तो चलाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ, काश मैं कब गाड़ी लूँ, कार लूँगी, तो बढ़िया धीरे-धीरे चली जाऊँगी। इसमें तो अब हवा भी लगती है, ऐसे मेरे दिमाग में आता है। गुड गुड। अगर दिमाग में अगर आ गया तो वो निश्चित रूप से आएगा बिल्कुल सामने। तो कौन सा हाँ, हाँ सर जी, और मैं कलर होगा? सोचती हूँ मैं खुद चलाऊँ कलर कौन सा कार होगा? को। और जैसे कि मेरे गाँव में घर है छोटा-सा, तो मैं एक बाहर भी लेना चाह रही हूँ घर, मतलब अल्टोस के माध्यम से कि मेरा बाहर भी एक घर हो। कहाँ पे, बाहर कहाँ पे और कब? मतलब चौरई में या तो छिंदवाड़ा पे, इस टाइप से मैं गाँव से बाहर एक घर भी लेने की सोच रही हूँ। कब तक घर लेने की प्लानिंग कर रखी? बस 2025 तक सर जी। गुड गुड। 2025 तक आप छिंदवाड़ा या तो चौरई में घर लेंगे। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आगे, हम तो आपसे बात करते रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी लोग जुड़े हैं। मैं कुछ महिलाओं से आपसे बात करवाना चाहता हूँ।
अगर वो आपसे पूछना चाहते हैं तो आप जरूर जाने। ये बना हाँ, हाँ सर जी। तो चल दे। हमारे साथ में आमला से हमारी ग्रेट लीडर है श्वेता सोनी मैडम, वो भी किसान परिवार से हैं और इस बिजनेस को अभी सीख रही हैं। श्वेता मैडम, ये हमारी फुलवंती दुर्वे मैडम है जो लगभग 5 साल हो गए इनको अल्टोस बिजनेस में, और पिछले 2 साल से डायमंड पिन पे हैं और 25 से 30 हजार रुपए महीना इनकम आती है। ये स्कूल नहीं गई हैं, अभी आप लोग सुन रहे थे, अभी इनको बोलने देंगे तो ये शायद 9-10 बजे तक बोल सकती हैं। ये अल्टोस का पावर है। तो अगर जी आप सर। कोई डाउट्स हो, कुछ आप बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते सर नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने प्रोडक्ट यूज करे, आपने प्लान। हाँ मैडम जी। आप जब बाहर वर्क करते होंगे तो आपको परेशानी तो बहुत आई होंगी। हाँ बहुत दिक्कत परेशानी आई थी ना, हमको भी चैलेंज आया था। जी जी, कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है। हाँ बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती थी। अब तो अब ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। अब पहले पहले शुरुआत में तो होती है। जी मैडम। और कुछ पूछ। जी सर, बस नहीं सर, बस। गुड गुड। तो देखो चैलेंज तो आएंगे और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो चैलेंज तो धीरे धीरे कम हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। चलिए आइए, हमारे साथ में इंदु बिहारिया जी मैडम जुड़ी हुए हैं, ये भी आमला से ही हैं और ये भी बिजनेस को बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें माइंडसेट की जरूरत है और हम इस फुलवंती दुर्वे को देख के हम अपना माइंडसेट कर सकते हैं। हाँ सर। इंदु मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ आ रही आ रही। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो फुलवंती दुर्वे हमारे साथ हैं, जिनको लगभग 5 साल हो गए हैं और बढ़िया तरीके से कर रही हैं। एक अच्छी लीडर है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लोगों को दे देती हैं। तो पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। आपका अनम्यूट हो गया। अभी आ रही सर? आ रही आ रही। मैं ये बोल रही सर, अभी तो हम सीख रहे हैं, बस सबका सीखना है। उसके बाद में अभी तो पूछने लायक नहीं है अभी। चलिए चलिए, मैं केवल यहाँ पे एक मैसेज है हम सबके लिए कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से थी, उनके बचपन में मम्मी पापा गुजर गए, फिर शादी हुई, हस्बैंड गुजर गए। तो सोचिए जिसके हस्बैंड ने उसको लोगों ने कितने ताने मारे होंगे, उसके बाद भी वो ठीक रही और आज लोग उसी को सलाम कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं 1,15,000 की बाइक उनके पास है और अभी दिसंबर 2022 में कार खरीदने वाली है। मेरी सुन हाँ। तो बोले सर दिसंबर में 100% मैं कार ले लूंगी। और खुद बोल रही है कि मैं खुद कार को चलाऊंगी। तो देखो अल्टोस बिजनेस कहीं ना कहीं हमको पावर तो दे रहा है, अगर हम माइंडसेट के साथ अगर लगातार सिस्टम के साथ काम करें। तो सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है और सीखना है। और ये जी सर। पूरी स्टोरी में उन्होंने यही बोली कि मुझे सीनियर ने कहा कि मुझे रायपुर जाना है तो मैं रायपुर गई, पांडुना जाना है, मुझे अच्छे से पता, हम पांडुना बुलाते थे, जीप भर के वो लेके आती थी। उससे लोग हम लोगों से मिलते थे, प्रोग्राम्स देखते थे, उसके नीचे लोग जुड़ते जाते थे और धीरे धीरे टीम हो गए। आज शायद फुलवंती को कोई कॉल नहीं करता होगा, लेकिन मुझे और महेश जी को कॉल करते हैं कि सर कैसे करना है बताइए, मीटिंग चाहिए बताइए। तो जी सर। हो सकता है ये डुप्लीकेशन का धंधा है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम लोगों को लाते हैं और लोगों को अगर टिका के रखते हैं, टिका के वही रखेगा जो खुद टिका होगा। और अपलाइन की नजरों में बने रहेंगे तो सीनियर भी टीम के लिए काम करता है, लेकिन कोई अगर नजर ही नहीं आया तो उसके लिए सीनियर भी कोई काम नहीं करेगा ना। पर ये टिकी रही, हमने कहा वैसे करते रही। जी सर। फैमिली बिजनेस है, एक फैमिली की तरह हम ट्रीट करते थे। हम सोचते थे कि हमारी बहन है और हमें अपनी बहन को आगे बढ़ाना है, इनकी लाइफ में खुशियां बढ़ना है, हर आदमी चाहता है। तो ठीक है कुछ ना सर। पूछना चाहे तो आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, अभी पूछने का तो खैर नहीं है। अभी मैं तो अभी अभी अब कंटिन्यू कर रही हूँ, मीटिंग में भी आ रही हूँ सर। अभी पहले आती थी। गुड 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 गुड। तो चलिए, हमारी इंदु बहन थी आमला से और बड़ा बिजनेस करना चाहती हैं। हमारे साथ लीडर चंदा बोले मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम नमस्ते। सर नमस्कार। कैसे है सर? एकदम बढ़िया, आज फुलवंती का दिन है भाई, फुलवंती से बात करो ना। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार नमस्कार।
बहुत दिनों के बाद आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, आप भी बहुत दिन बाद दिखे आज। और मैम इतनी शानदार तरीके से आज आपने बताया है, वाकई में बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा लीडर हमारे सामने इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। मतलब पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, वो भी इतने अच्छे से बात नहीं कर सकता। आज तो मैं बहुत खुश हूँ मैम आपको सुन के। मैं पहली बार बोल पाई हूँ मैडम जी यहाँ पे, आज पहली बार फर्स्ट बार है। जी मैम, फिर भी रुक नहीं रहे थे आप बिल्कुल, मतलब आपका बिल्कुल तैयारी था आगे क्या बोलना है, क्या बोलना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा मैम। हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है मैम कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या सपने देखे हैं? तो बच्चे के लिए मेरी तो एक बेटी है, तो उसकी अब अच्छे से शादी करना है, उसी के लिए सब कुछ करना है जी मैम, बस। थैंक यू मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप आए। चंदा मोड़े मैडम थी हमारे साथ में। मुल्ताई से हमारे ग्रेट लीडर श्याम किशोर मालवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मालवी जी। सर को भी नमस्कार और कुलवंती मैडम जी को भी बहुत बहुत नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया। हम लोग को भी बड़ा गर्व होता है अपने आप में कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे जाबाज साथी की जो संघर्ष मेहनत की एक जो है मिसाल जो बोलते हैं इस सिस्टम के अंदर में, कि हमारे साथ कितने चैलेंज मुसीबतें तकलीफ, अगर हमारे का विजन और अगर लाइन अगर हमारी क्लियर हो जाता, माइंड सेट हो जाती, तो वो व्यक्ति जो है रुकने का नाम नहीं लेता है। जैसे आज आप जो अपनी स्टोरी के ऊपर में व्यक्तिगत तौर पे आप जिस प्रकार से आप पूरा जो जानकारी जो आप दे रही थी, क्योंकि आज आपका पर्सनल था अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने जो जानकारी दी है इस चीज के लिए। बोंडे मैडम ने भी बहुत बढ़िया अभी बोला कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है, जो आपकी बोलने की जो शैली है बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने आप को वहां पे प्रस्तुत भी किया, और साथ में आपने जो सपने देखे हैं कि भाई दिसंबर में मुझे बिल्कुल 101%, और ऊपर वाले से हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने साथी लोग हैं बिल्कुल जो अपने लक्ष्य को लेके जो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरे हो 2025 तक के। आपने जिस प्रकार से कि भाई मेरा यहाँ गांव से बाहर मेरा छिंदवाड़ा चौरई में मकान हो, तो बिल्कुल आपका अचीवमेंट बिल्कुल हो, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, और बहुत बढ़िया। और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का भी जो है काम किया। हमारे साथी लोग भी हमारे आज जो वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, काफी लोग आज आपको सुन के भी और समझ के भी कि हमारे बीच में ऐसे भी जाबाज साथी है कि जो अपने आप को नॉलेज एजुकेशन हमने नहीं लिया, उसके बाद भी ऐसे लोग जो है जोश और जुनून के साथ में आज इस फील्ड में है। तो हम लोगों के अंदर भी एक एनर्जी जो है पैदा होती है कि जब मैडम जी कर सकती है, फुलवंती मैडम जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया, और आपके सारे सपने पूरे हो। तो थैंक यू मैडम जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे मालवी जी थे ग्रेट लीडर। मैं आपको लेके चलता हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ रानीपुर से शारदा राठौर मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अभी चूंकि नहीं है, अभी अल्टोस में लगभग 15-20 दिन हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैडम को सुन के आत्मविश्वास बढ़ा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राठौर मैडम। यस सर। तो अभी आप सुन रही थी फुलवंती दुर्वे को, तो यस सर। कैसा लग रहा है आपको? क्या हम वाकई में हम आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं? यस सर। सर मैडम की बात सुन के मैडम को तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मेरी बात सुनी। इतना अच्छा बोला जो आज हम कर रहे हैं हम भी नहीं बोल सकते सर। लेकिन मैडम से एक बात पूछना चाहूंगी कि मैडम इतने कोशिशों के बाद आगे बढ़ी है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं सर, लेकिन हमको बहुत लोग पीछे खींच लेते। कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं मैडम से पूछना चाहूंगी क्या मैडम के साथ अभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कुछ लोग कुछ बातें बोलते हैं, आपके पास में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कुछ अड़चने मैडम के रास्ते में आई कि नहीं आई, उस तक मैडम ने कैसा ये किया, उनको पार करके मैडम कैसे आगे बढ़े, ये जब आप प्रेरणा। लोगों से मिल रही थी, लोगों को आप प्लान दिखा रही थी, प्रोजेक्ट बता रही थी, तो क्या लोगों ने टांग पकड़ के खींचा, मना किया, अड़चने आई कि नहीं आई?
यस सर, सर अभी भी आती है, कुछ लोग बोलते हैं क्या आप ये बता रहे हो तो क्या आप इसके पास, आपके पास में कुछ प्रूफ है इसका? हाँ, ये उसी से पूछते ना फुलवंती जी से। फुलवंती मैडम आवाज आ रही? यस सर, मैडम से पूछना था। हाँ, वो हाँ, थोड़ा नेटवर्क जैसे कि लोग पूछते थे हमको कोई प्रूफ है क्या, तो हम उनको हाँ। विश्वास दिला रहे थे उनको। जब आप हमारे पास के आप प्रोडक्ट खाओगे तो मतलब प्रोडक्ट खाने से कुछ होता है हाँ। ना, कुछ होता है तो उसमें हम आपको प्रूफ देंगे। और हमारे पास के आप प्रोडक्ट नहीं खाओगे और कुछ हो मतलब और होगा तो फिर हम कैसे प्रूफ देंगे। ऐसा हम उनको विश्वास दिलाकर प्रोडक्ट दे रहे थे और उन लोग भी विश्वास के तौर पे प्रोडक्ट खा रहे थे। तो ऐसा तो कुछ होने वाला तो नहीं है, वो हमको पता था आयुर्वेदिक है ना, तो हम उनको विश्वास से प्रोडक्ट दे रहे थे और विश्वास से खिला रहे थे। ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं। तो लोग उनको तरह तरह की बातें तो बोलते थे, हमें पढ़ी लिखी नहीं थी तो मतलब आप कब से डॉक्टर बन गए, कितने पढ़े हैं, ऐसा ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं उनसे वो बात को मैं दिमाग में नहीं ले रही थी, लेकिन मैं उनको विश्वास दिला रही थी। मतलब एक प्रोडक्ट खा के देखो या तो फिर तुलसी पावर पी के देखो, है ना, इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इसके बाद में फिर देखा जाएगा क्या होगा आगे। हमारे पास में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी हैं ना, हो तो फिर हम आपको डॉक्टर के पास भी दिख सकते हैं, ऐसा उनको मैं बोलती थी। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैडम आपने जो बताया वो, क्योंकि कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे यही जानना चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई हमारे में, कब से डॉक्टर बन गए, कब से तुलसी पावर बेचने लगे, हाँ, क्या ऐसे मतलब बोलते बहुत हैं सारी कि दिक्कत होती थी। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं कि आप कब से डॉक्टर बन गए। हाँ, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो गांव में तो अब मेरे को देखने लगे तो अब तो उनकी बुद्धि बंद हो गई है। अब पहले जो बोलते थे अब उन लोग नहीं बोलते, कैसे कि अब देखने लगे ना। अब 5 साल से हम कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको दिलाते हैं। हमारे यहाँ मांगने के लिए तुलसी पावर आते हैं लोग गाँव में, मतलब हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं रहते, कुछ घर बैठे प्रोडक्ट आया तो तुलसी पावर ले चले थे। बहुत सारे रिजल्ट हमने 5 साल के दौरान के लोगों को दे चुके, जहर वाले को दे चुके, जो जहर पी लेते थे उनको भी हम तुलसी पावर देखो बचा दिए। बहुत सारे लोगों को अभी हमारे इधर विश्वास हो चुका प्रोडक्ट द्वारा, प्रोडक्ट के विषय में। जी मैडम। हो गया मैडम। तो दिक्कतें तो आएगी, हमें भी दिक्कत आई है तो आप लोगों को भी आएगी, है ना। तो पर कोई दिक्कत नहीं, 10 लोग मना करेंगे 11वां आपके साथ जुड़ेगा, है ना, ठीक है रहना। जी। चलिए, हमारी शारदा मैडम थी रानीपुर से, हमारे साथ में छिंदवाड़ा से संतोषी विश्वकर्म हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोषी जी नमस्ते। जी मैं फुलवंती मैडम जी को बोलूंगी। नमस्ते। थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने बोली सर नमस्कार। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया है, आप बताओ आप कैसे हैं? नेटवर्क इशू के कारण से अच्छे से बात नहीं हो पा रही है। मैं आपको नेक्स्ट लीडर के पास लेके चलता हूँ। हमारे साथ में बैतूल से हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर शंकर मिस्त्री जी हमारे साथ लाइन पे हैं। मिस्त्री जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। हमारे टीम के लिए फुलवंती ध्रुवे को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आपको मेरे तरफ से जो स्लोगन है, मैं आपका नाम जो फुलवंती ध्रुवे के नाम से मैं नहीं, मेरे टीम में जानते हैं फूलन देवी के नाम से। अच्छा सर। तो आपने जो कारनामा किए हैं अपने जीवन में, आप एक आदिवासी महिला होने के बाद में और इतने दिक्कत परेशानियों का सामना करने के बाद में जिस हाँ जज्बे के साथ में आपने अल्टोस में काम किए हैं और जो सफलता आपको मिली है, इसके लिए मैं आपको और मेरे पूरे टीम की तरफ से आपको सलाम करते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर जी। आप हमारे लिए, हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे साथ में नए पार्टिसिपेंट जो लोग हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं, उस सारे लोगों के लिए आप एक मिसाल है। और आप अल्टोस के एक धरोहर ऐसे पर्सन है जो आप बहुत सारे लोगों को एक नसीहत दे पाएंगे कि देखिए
ये अल्टोस ही वो कंपनी है, अल्टोस वो लाइन और रास्ता है जिसमें आदमी जीरो से हीरो बन सकता है, सफलता के चरम सीमा तक पहुंच सकता है, और वो आपने करके दिखाया है। इसके लिए हमारा पूरा टीम के तरफ से मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत चाहूंगा। बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए, आपने मेरी बात सुनी। आप जैसे पर्सन अगर यहाँ पे सफल हो सकती है तो बहुत सारे पढ़े लिखे और बहुत सारे बेरोजगार साथी है जो इस अल्टोस के माध्यम से अपने जिंदगी को संवार सकते हैं, जिंदगी के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये हमारे डॉक्टर शंकर मिस्त्री जी हमारे साथ में सुहागपुर से ब्रजेश भाई हमारे साथ है लाइन पे। ब्रजेश जी जी नमस्ते सर, नमस्ते। और मैडम को भी नमस्ते और बहुत बहुत बधाई नमस्कार। मैम। जी आपकी तो ये है कि हम कहीं भी प्लान दिखाते हैं तो आपकी चर्चा जरूर होती है हाँ कि जी। हमारे अल्टोस में एक फुलवंती ध्रुवे मैम है जो कि मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बाद भी आदिवासी महिला होते हुए आज इस तरीके से वर्क कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगता है, और आज आपका जो आपने पूरी स्टोरी बताई है उसमें हाँ एक जी। एक चीज हमको बिल्कुल कि इतने चैलेंज होने के बावजूद भी आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी नहीं है और उसके बाद इतने चैलेंज के साथ में आप यहाँ पर इतना स्ट्रगल करके, और आज आप बहुत अच्छा लगा मैम। और हाँ आपके जी, बहुत जितने बहुत भी सारे धन्यवाद। सपने हैं पूरे होंगे मैम, और हम लोग सब इस सिस्टम में अपने सपने पूरे करने के लिए ही आए हैं, और अल्टोस हमारे सभी के सपने पूरे करता है। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर जी, बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत धन्यवाद। थैंक यू यस थैंक मैम। यू। ब्रिजेश जी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपके लिए मेरे लिए अपन पढ़े लिखे हैं, टीचर्स लोग हैं, तो हमारे लिए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रेरणा है और हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल जब ये सर। कर सकती तो आप और अपन तो कर ही सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर की बात भी सुनी, मालवी सर ने भी और मैम ने भी पूछा, तो यही हमारे भी क्वेश्चन रहे हैं कि मैम किस तरीके से आप के साथ में जो चैलेंज रहे हैं, और आपने बताया कि आप गांव से फिर पढ़ाई भी नहीं हुई और ऐसी स्थितियां रही हैं आपकी, आप बीमारी को लेकर यहाँ इस सिस्टम में आए हैं। तो अब देखिए हम लोग तो जैसे पढ़े लिखे हैं, हम प्रोडक्ट की विषय की जानकारी भी जानते हैं, लोगों को जितना अपने पास बनता है एजुकेशन के माध्यम से अपन उतना नॉलेज देते भी हैं, बट आपके पास तो नॉलेज नहीं था और आपने केवल बताया है कि भाई मैं भी यहाँ से स्वस्थ हुई हूँ और आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये चीजें मतलब बड़ी पसंद आई, और इस तरीके से हम भी अपने आप को, तो यही मेरा भी प्रश्न था, और जहां से मुझे आपका आंसर मिला तो इसलिए मेरे पास कोई क्वेश्चन उसमें क्लियर हो गया था, मेरा जो भी क्वेश्चन था आपके लिए। गुड गुड गुड। तो ये हमारे ब्रजेश भाई थे सुहागपुर होशंगाबाद से। ये भी प्राइवेट टीचर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे साथ में राम कुमारी मैडम जुड़ी हुई है अमरवाड़ा से। राम कुमारी मैडम नमस्कार मैडम जी। नमस्कार नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आज का मैडम का लाइफ स्टोरी सुन के तो सर मजा आ गया, बहुत अच्छा, मतलब मैडम ने बिना रुके सर इतने अच्छे से बताया अपने बारे में। और सर मैं मैडम को ही देख के ही अल्टोस में ज्वाइनिंग ली हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने चौरी में इसका सेमिनार अटेंड की थी, तो मैडम बोले कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी मुझे 25 से 20 हजार रुपये आता है। तो मेरे दिमाग में से एक ही बात आई कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, जब मैडम कर सकती नहीं पढ़ते हुए तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो सर उसी दिन से मैंने भी सोच लिया मैं तो अल्टोस करूंगी, मैं कर सकती हूँ। तो सर मुझे मैडम को ही देख के कहना चाहिए, वहीं से कहना चाहिए कि मैडम बोले कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे को भी इतना पैसा आ रहा है और मेरे बड़े बड़े सपने हैं जो मैं अल्टोस से पूरा करूंगी। तो सर बस मैंने भी वहीं से कहना चाहिए अल्टोस की शुरुआत की मैडम को देखते हुए और मैडम को सुन के। और आज तो मैडम ने अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताया तो सर बहुत अच्छा लगा। और जहाँ भी हम मीटिंग लेने जाते हैं, होम मीटिंग या 1 to 1, तो मैडम की चर्चा तो वहाँ पे हम जरूर करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे साथ एक मैडम है जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वो अल्टोस बिजनेस में 20-25 हजार रुपए ले रहे हैं। तो हम तो पढ़े लिखे, हम तो और अच्छे से कर सकते हैं और मैडम से हम सीख के बहुत आगे जा सकते हैं। तो धन्यवाद मैडम जी। आपके वजह से हम अल्टोस में आए। गुड। तो ये राम कुमारी मैडम थी अमरवाड़ा से। हमारे साथ में रूपलाल सलाम जी हमारे साथ हैं लाइन पे। रूपलाल जी
सर नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मकर संक्रांति की बहुत बहुत हृदय से, दिल से आप सभी को, पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं हैं। और निश्चित ही आपसे जो हमको सीखने को मिलता है, अशिक्षित होने के बाद भी आपकी जो प्रेरणादायक वर्ड हैं, जो प्रेरणादायक शब्द हैं, इन शब्दों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे अल्टॉस जैसे बिजनेस में आके और बहुत अच्छे अच्छे लीडरों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित ही एक दिन हम सब सारी टीम और हम जरूर सफल होंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप भी अपने भविष्य को लेके सारे सपने आपके साकार हो, ऐसे मैं शुभकामनाएं करता हूं। और बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है मैडम जी का। और बहुत दिनों से, अभी 1-1.5 महीने से, जो 1-आध महीने से जूम मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सके हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय शंकर मोहबे सर इस चीज को चालू करें। और 2 दिन 3 दिन पहले से मैं सोच रहा था कि शायद मीटिंग, अब लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका है तो मीटिंग भी चालू होगी, और वो सर ने चालू किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और आपका भी, कि बहुत कुछ प्रेरणा बहुत बहुत मिलती है हमको। धन्यवाद सर जी, बहुत। मिलजुल के हम आगे बढ़ने का प्रयास ये हमारे करेंगे। थैंक यू। रूपलाल सलाम जी थे, हरिपेका से एक बड़े लीडर हैं और एक जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आइए हमारे साथ में रजनी यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है चौरई से। रजनी मैडम। जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते। और सभी को मेरा नमस्कार और मैडम जी को भी मेरा नमस्कार। हेलो, हाँ, मैडम जी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार मैडम मैडम जी, नमस्कार। जी, आपसे तो वैसे हम लोग हमेशा से ही, आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिलता है। और क्योंकि हम, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की थी तो आपको देखा और आपको सुना भी था, तो ये लगा था कि आप जब इस बिजनेस को कर सकते हैं, इतना अच्छे से वर्क कर सकते हैं, तो हमें भी एक तमाचा लगा था कि हम भी क्यों नहीं कर सकते। इसलिए, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ क्वेश्चन भी थे मेरे, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया और जिस तरीके से आपके जीवन में परेशानी आई, फिर भी आपने इससे हटे नहीं, परेशानियों का आपने सामना किया और आगे बढ़ते रहे। हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी जहाँ थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम लोग थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं हुए और आपने सारी परेशानियों को झेल के आगे बढ़ा। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी परेशानियों से लड़ के और हम आगे सफल हों। बस यही हमारी इच्छा है और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद मैम आपका। और हम हमेशा, मतलब समय-समय पे आपसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। ये रजनी यादव थी चौरई से। हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर, मेहनती लीडर हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शायद अभी फील्ड में है, कोई जंगल में पेड़ के नीचे दिखाई दे रहे हैं। हुसैन जी आवाज आ रही क्या? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आवाज आ रही? सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर। तो ये सुसेन जी थे और नेटवर्क के कारण से सर से बात नहीं हो पा रही है। चलिए, जब तक हम राम जी उनाती के पास में आपको लेके चलता हूँ। राम जी भाई। नमस्कार सर जी, और साथ ही साथ फूलवंती धुर्वे मैम को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अपने जो लाइफ स्टोरी आपने जो बताया है, और एक महिला होते हुए भी कहना चाहिए इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। हम तो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, और आप कहना चाहिए इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने के बाद भी आज डायमंड के पिन पर है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत आपने जो लाइफ स्टोरी के बारे में बताया मैडम। और बाकी में मैं इसको समझता नहीं था, अल्टो से ज्वाइन होकर 2-3 माह मेरा हो चुका था। और जो सेमिनार अमरवाड़ा में हुआ था, जब आप आए थे तो आपने जो कुछ स्टोरी बताया, आपने अपनी लाइफ स्टोरी, वहां देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये मैडम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है और यहाँ इतना बड़ा कर रही हैं, तो हम लोगों के लिए तो इजी है। ये सोच के मैंने वहीं से फिर स्टार्ट किया। तो आज कहना चाहिए कि मैं भी सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैडम आपका प्रेरणादायी जो स्रोत मुझे मिला, जो शब्द, उसको लेकर
हमारे लिए बहुत ही एक अच्छे रास्ते खुल गए अल्टोस में आके मैडम। तो आपने जो लाइव स्टोरी के लिए बताया, अगेन बहुत बहुत बधाई, और आपको भी मकर संक्रांति बहुत सारी शुभकामनाएं मैडम। और बहुत सारी कहने चाहिए कि आपसे सीखना है, क्योंकि मतलब ये पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने के बाद भी आपने बहुत कुछ बड़ा किया। तो हम भी अगेन आपके पीछे पीछे चल रहे हैं सीखते हुए। कहीं ना कहीं तो सीख की बहुत आवश्यकता है मैडम, और बाकी तो आप तो बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा पुण्य है मैडम। तो अगेन बहुत बहुत बधाई आपको आज का सेशन के लिए। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। थैंक यू जी। तो ये हमारे राम जी भाई थे। सुसेन जी, आवाज आ रही क्या मेरी? सुसेन सेन, हाँ चलिए। महाराष्ट्र, सुसेन जी आवाज आ रही? अनम्यूट करिए ना अपने आप। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैडम को आवाज आ रही मेरी? हाँ आप बोलिए, कंटिन्यू। सबसे पहले मैडम को मैं दिल कहना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा साथ। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि ये सीडी भारत नहीं पूरे देश के कोने कोने में सीडी जाना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग इस सीडी को आधे घंटे फ्री माइंड से सीडी को देखें और थोड़ी मंथन करें। वास्तविकता ये प्रेरणा स्रोत है मैडम हमारे लिए। कहीं पे भी हम जाते हैं फील्ड पे करते हैं। हाँ सर, नेटवर्क का इशू है, तो कोई बात नहीं। चलिए, नेटवर्क के लिए मैं कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ में महेंद्र बोरीकर जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार पूर्ववंती मैडम, आवाज आ रही मैडम? इशू आ रहा है, इसलिए उन तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है बस। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू सर, बारिश इधर चालू है थोड़ा सा समझने में। तो मैडम आपको धन्यवाद, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं मैडम जी। थैंक यू थैंक यू। जब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो ये महाराष्ट्र से हमारे साथ में संजय कुमरे हमारे साथ में। कुमरे जी हाँ आप करिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपको और मैडम को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई सर। आज सर मैडम को वास्तव में सुन के एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत लगा, जो बातें हैं कि एक सीखने लायक की बात है ना। लोग अपने आप में ईगो रहता है उनको, उनके अंदर, कि यार हम इतने पढ़े लिखे होते हुए भी हम और कर नहीं पाते है ना। वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक रहा। और कई बार कंपेरिजन करते रहते लोग। अब हमारे जैसे टीम में कुछ लोग मैडम लोग भी हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कुछ नहीं है बोले, लेकिन हम तो सबसे पहले सर मैडम लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं और फुलवंती ग्रुप में मैडम को लाइव स्टोरी सुनाते हैं। इसमें काफी सारे लोग एक्टिव होते हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर। गुड गुड। तो बहुत बढ़िया मैडम को सुन के, और बहुत सीखने लायक की बात लगी। चलो बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। जी सर, अभी तो सीख रहे हैं वैसे भी, लेकिन मैडम को मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अब उनका जो सफर रहा है ना सीखने का, और आज अच्छा खासा लेवल में मैडम, तो हम भी ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो टीम में कुछ मैडम लोग हैं वो भी अपने आप में सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैडम का जो बातें हैं सीखने को बहुत कुछ मिला। और हम भी आप यही मतलब लोग मैडम को, हमारे जो टीम के हैं मैडम को ही हम सिखाना चाहेंगे। कई मैडम लोग हैं, तो ये बात है। चलो बहुत बढ़िया। मैडम आवाज आ रही क्या? हाँ सर जी। हाँ चलिए, कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा आप, है ना। हाँ चलिए लास्ट में हम लेके चलते हैं। मैं दर्शन लाल आके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन लाल आके जी। हाँ आके जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। फुलवंती मैडम जी को नमस्कार। उनकी आवाज, उनने जो प्रेरणा स्रोत बताया बहुत अच्छी आवाज, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिए, सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए गुड गुड। बहुत मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में
बताइए सर। आपको भी। तो चलिए सभी अंत में साथी को हाँ, हमारे साथ हमारे ग्रेट लीडर जिनके माध्यम से फूलवंती दुर्वे इस मीटिंग इस बिजनेस में आई थी, मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ। मिस्टर महेश नौरेती जी, तो आपने जांबाज लीडर को आप इस बिजनेस में लेके आए, इसके लिए आपको सबसे पहले थैंक्स। और आप जी थैंक यू सर। जी सर, मैडम जी को नमस्कार। और सबसे पहले हम मैडम जी को बहुत बहुत बधाई कि आज मैडम जी ने अपनी लाइफ स्टोरी के बीच लेकर हमारे जूम वेबिनार सेमिनार में आए और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी दी और हम सबकी एक प्रेरणादायक है मैडम, और आने वाले समय के एक बहुत बड़ी डायनामिक लीडर बनेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और हम यही चाहते हैं कि मैडम को आगे बढ़ते जाए मैडम, और उनके जितने भी सपने हैं सारे साकार हो और उनकी बेटी की शादी अच्छी धूमधाम से हो और वो जो चाहते हो सारे सब अल्टोस से मिले। थैंक यू, धन्यवाद। महेश जी, एक सवाल था, हम सब जानना चाहते हैं कि जिस समय आप पहली बार इनसे मिले थे उस समय फूलवंती दुर्वे ऐसी थी या अभी बदल गई? नहीं सर, जिस समय मैं फूलवंती से मिला था 4 साल पहले, फूलवंती मैडम ऐसे नहीं थी, बहुत दुबली पतली थी और मतलब उनको ज्यादा कोई बोलने का मतलब वो उनके अंदर एक डर भी था कि मैं कैसे बात करूंगी, और बहुत मतलब कि बहुत उनकी स्थिति गंभीर थी सर उस समय जब मैं मिला था। और मेरे को विश्वास था अपने प्रोडक्ट पर कि मैडम ये प्रोडक्ट खाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और इसीलिए मेरा कमिटमेंट था, उनको मैंने विश्वास करके उनको दिलाया और उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उनका विश्वास और उनकी मेहनत रंग लाई यहाँ पे। जी सर। तो चलिए बढ़िया। और आज तो सर मैडम कहने लगी अल्टोस में आने के बाद में काफी मतलब बहुत बदलाव आ चुका सर, जमीन आसमान का बदलाव है इस समय तो। जी चलो गुड। तो हम इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ में फूलवंती दुर्वे को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला और आज हमारे बीच में अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर किया। और आप सभी का बहुत बहुत